तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 की बायोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे जो कि होगा आपके 2024 और 25 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके यूनिट तो बहुत कम है बट इसके अंदर आपके चैप्टर्स बहुत सारे हैं जो कि आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कि स्टार्ट करें सबसे पहली यूनिट से, रिप्रोडक्शन है 16 मार्क की वेटेज रखती है। इसके बाद है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 20 मार्क की वेटेज रखता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क की वेटेज रखता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क की। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क की। टोटल आपके जो मार्क के पेपर आएंगे वो आएंगे 70 मार्क के और 30 मार्क का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा क्लास 12 के अंदर। आप देखते हैं एक एक यूनिट के हिसाब से कितने कितने चैप्टर्स उसके अंदर इंक्लूड है। सबसे पहला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि जो फ्लावर है उनके अंदर प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे। फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जितने टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं तो ही पढ़ना। इनसे अगर एक भी बाहर होता है तो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हो यही टॉपिक आएंगे, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला 100% के साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके एनसीईआरटी के अंदर होगा। माइक्रोस्कोपी, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब आप जो है वो आराम से पढ़ लेना। आपके सारे के सारे टॉपिक जो है वो आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव। आप एनसीईआरटी खोलो, एक एक टॉपिक आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके सारे के सारे टॉपिक है, इनको आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो है वो आने वाले हैं। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 और मतलब अगला यूनिट है आपका इसके अंदर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है। और उसके सब टॉपिक्स आप देख सकते हो, ये सब आने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी से। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर आपका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए, जितने भी आप देख रहे हो आरएनए, डीएनए, पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सब कुछ आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। चैप्टर नंबर 7, एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये सब आपका जो है वो आने वाला है चैप्टर नंबर 7 से। अगले यूनिट की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसके अंदर पैथोजेन्स, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लेरेस, सॉरी, जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे टॉपिक जो वो आपके एनसीईआरटी से आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब एज बायो कंट्रोल, सब कुछ आपका जो है वो आने वाला है इसके अंदर से। यूनिट नंबर 9, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आने वाला आपकी चैप्टर नंबर 11 से। 12 चैप्टर की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब आपको जो है वो आने वाला है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 10, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूटिलेशन, कंपटीशन, और ये सब जो है वो आपका आने वाला है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, नंबर, बायोमास एनर्जी, सब कुछ आपका आने वाला है इसके अंदर से। चैप्टर नंबर 15 की बात करें जो कि लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर से आने वाला बायोडाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट, पैटर्न, इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो सब कुछ आपका जो है वो आने वाला है इस चैप्टर में से। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो 1 मेजर एक्सपेरिमेंट जो 5 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आने वाला है। 5 नंबर की वेटेज रखेगा। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 2 और 3, जो दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट है उससे 4 नंबर का आएगा। 1 और 4 इससे आपका जो है वो 5 नंबर का आएगा। और आप कहोगे कि यार ये एक्सपेरिमेंट 5 कौन सा होता है? भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। सबसे पहले देखो, स्पॉटिंग से आपका 7 मार्क का आएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, बायो वॉइस, इसके अंदर से आपका जो है वो 4 और 5 मार्क का जो है वो बनने वाला है। टोटल 30 मार्क्स आने वाले, इसको क्लियर कर लिया। अब आते हैं कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट थे। तो एक्सपेरिमेंट आपके ये रहे जो मैंने आपको बताए थे नंबर वाइज। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऊपर आपने देखा था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देख लिया, खुश, ठीक है। अब स्पॉटिंग कहा था मैंने, पार्ट बी, और ये क्या लिखा हुआ है, स्पॉटिंग के आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जिनको आपको देख लेना है, जिनमें से आपका प्रैक्टिकल जो है वो आएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देनी है। अब आपके टीचर्स जो आपसे बनवाएंगे कॉपी पेन लेकर के, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको लेना देना नहीं है। आपके टीचर्स क्या क्या बनवाएंगे वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।